नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सदियों से कार्य किया जा रहा है। जल ही जीवन है और पानी की एक एक बूंद बचाना है, ये संकल्प सदियों से दिलाया जा रहा है। सामाजिक सरोकार के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें भी इसे गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से कार्य कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसके लिए कृत संकल्पित है। यही वजह है कि प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक यानी 90 दिन से अधिक समय तक लगातार चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है कि जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता के लिए सरकार और समाज दोनों की सहभागिता जरूरी है। प्रदेश की नदियां, सरोवर और अन्य जल स्रोत हमारे जीवन के आधार हैं। इनके संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार और समाज दोनों सजग रहें, यह आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जल संसाधनों का संरक्षण और पुनर्निर्माण आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल संरक्षण के इस अभियान से प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार आएगा। पानी की बूंद बूंद बचाएं, तभी हमारी सांसें बचेंगी। मध्य प्रदेश सरकार जन, जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संकल्पित है। अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर जिला स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों को भी अभियान से जोड़ेंगे। अभियान में नर्मदा किनारे स्थित धार्मिक स्थानों में स्वच्छता और नदियों के घाटों की सफाई का कार्य किया जाए। छोटी नदियों और अन्य जल संरचनाओं के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के कार्य निरंतर किए जाएं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश में जन आंदोलन बनेगा। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 1 लाख जलदूत तैयार किए जाएंगे। यह अभियान मध्य प्रदेश में वर्षा जल की बूंद बूंद बचाने का महाअभियान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार की शाम मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान के संबंध में कलेक्टर्स को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। और जाहिर तौर पर देखिए, जहां तक कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो जल गंगा संवर्धन का जो अभियान है और जल संसाधनों का संरक्षण और पुनर्निर्माण की जो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार ने ली है और उसे एक अभियान के रूप में आगे सफल बनाने की जो तैयारी है, उसकी बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए। कैसे इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनाते हैं। दूसरा खास बात, 30 तारीख से हमारा जल गंगा संरक्षण अभियान चालू होने वाला है। तो जल गंगा संरक्षण अभियान में हमारे अपने क्षेत्र में, प्रवाह के जिले में जितने भी कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब जो है, जहाँ है, उन सबके लिए हम अपना 2-3 महीने का प्लान बना लें। दोबारा इसकी समीक्षा करके इस पर कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं, इसकी चलिए, तो जल गंगा संवर्धन अभियान की बात हो रही है। कैसे इसको बढ़ाएंगे, क्या क्या तैयारियां हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है, कलेक्टर्स को बिल्कुल अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो ये जो तैयारी है और एक अभियान जो है, जो मार्च से एक लंबा टाइम पीरियड 90 दिनों का तय किया गया है, जिसमें इसको पूरा करना है, इसे सफल बनाना है, कैसी तैयारी है, कैसे बढ़ाएंगे, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी डॉक्टर वाणी अहलूवालिया। वाणी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और पर्यावरणविद हैं हमारे साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वाणी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? पीछे का कैमरा क्यों आ रहा है? वाणी जी, जल संसाधनों का संरक्षण और पुनर्निर्माण, एक बात बहुत खास है, गर्मी जब आती है हमेशा पानी की बात होती है और ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया की जो लाइन है, जल ही जीवन है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जिस तरीके से इस 90 दिनों का एक लक्ष्य लेके इसके संवर्धन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, जल संसाधनों के संरक्षण के लिए ये एक जो अभियान शुरू कर रही है, क्या खास बात होगी और किस तरह से इसको पूरा सफल बनाया जाएगा? मेरे साथ जो आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, जल है तो कल है और इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो संस्कार, संस्कृति है, वो पर्यावरण को हम पूजते हैं। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए आज से नहीं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य चलते आ रहे हैं। इसी के संदर्भ में मोहन यादव जी की अति संवेदनशील सरकार ने ये फैसला किया है कि ये 90 दिन का जो अभियान है, ये अब हम इसको बहुत अहम तौर पर, क्योंकि गर्मी का मौसम है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से तालाब हैं, कौन से जल स्रोत हैं जिनको संरक्षित करने की जरूरत है, स्वच्छता मेंटेन करने की जरूरत है, नदियों को भी स्वच्छ और उनके जो किनारे हैं, जो बैंक्स हैं, उनको भी संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि गर्मी के मौसम में
जल का जो स्रोत है उसका पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर संवेदनशील स्थिति हो जाती है। इसीलिए जिलाशय सब कलेक्टर्स को इसके लिए आदेशित किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को बहुत संजीदगी से, बहुत स्पष्टता के साथ निर्देश दिए हैं कि पूरे देश में इसके प्रति संवेदनशील तौर तरीके के हिसाब से एक योजनाबद्ध तरीके से हम कैसे हमारे जल स्रोतों को सुरक्षित ही नहीं करते, परंतु हम जनता में भी इसकी जागरूकता पैदा करते हैं। तो इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश में जो अभियान जो शुरू होगा उसके तहत आइडेंटिफाई करेंगे हम जल स्रोत, किस जिले में कौन से जल स्रोत को क्या संरक्षित कैसे करने की और आवश्यकता है, एडिशनल जो काम करना है, और उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा कि वहाँ लोकल लेवल की पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो सकती है, और हर जिले में उस तरीके से कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। बिल्कुल। अच्छा वाणी जी, एक बात और है, क्योंकि 90 दिनों का एक टाइम पीरियड रखा गया है और ये बस सच है गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है, अच्छा अभियान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन 90 दिनों के अलावा यदि हम साल भर इसके लिए प्लान करें, क्योंकि जल ही जीवन है, आपने भी कहा जल है तो कल है, तो हमेशा ही हम इनके बारे में सोचेंगे तो ये हमेशा ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और एकदम से जो क्राइसिस होते हैं या जो परेशानियां आती हैं उससे हम हमेशा बचेंगे। मैंने आपसे अभी कहा कि हम इसको एक जनता तक, जनता के सहभागी बनाकर ये अभियान को करेंगे, तो होगा ये कि गर्मी के मौसम के बाद तो बारिश आ जाएगी, परंतु एक हैबिट बन जाएगी लोगों की, एक आदत बन जाएगी दिनचर्या में जल को संरक्षित करने के लिए एक चेतना जागरूक हो जाएगी। तो जब लोग नर्मदा जी के दर्शन करने जाते हैं तो ध्यान में आएगा कि हमें नर्मदा जी में कुछ भी कूड़ा या कोई भी ऐसे वस्तु को प्रभावित नहीं करना है जिससे कि जल दूषित हो जाए। तो ये एक हैबिट बन जाएगी, ये एक अभ्यास हो जाएगा लोगों को, और वो नियमित रूप से दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, पूरे वर्ष तक इसको निरंतर वो वैसे ही अपनी आदतों में फेरबदल लाएंगे, और जिससे कि सामान्य जीवन में हमारे जब जो सामान्य जीवन है उसमें हम ये हैबिट्स को रोज इनका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी। हमारे जो नदियां हैं, हमारे जो तालाब हैं, जो बावड़ियां हैं, उनको हम स्वच्छ रखने का एक अभ्यास शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सुशील जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सुशील जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे वाणी जी के साथ। वाणी जी, इसको जिस तरीके से कलेक्टर्स को सभी अलर्ट किया गया है, उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, तमाम लोग जो इस अभियान से जुड़े होंगे, लोगों की भी सहभागिता होगी, ये भी आपने कहा। जाहिर तौर पर देखिए, बिना सहयोग के तो कोई भी अभियान सफल नहीं होगा। जल संरक्षण की बात यदि सरकार लेकर बढ़ रही है तो लोगों को भी संरक्षण करना होगा। क्या इसकी जब शुरुआत करेंगे और उस शुरुआत में कैसे किन चीजों को इंप्लीमेंट करने की एक प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक अभियान बड़ा है, 90 दिनों का पूरा प्रोसेस होगा, कैसे किन किन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो आप नाम पे जाइए, जल गंगा, यानी कि हर उस बूंद पानी की तुलना गंगा की पवित्रता से की गई है। तो सामान्य जागरूकता बनानी है। इसके लिए हर जिले में कलेक्टर के निर्देशों में एक कुछ टीम्स बनेंगी, लेकिन पहले वो जमीनी तौर पर एग्जामिन करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या जल स्रोत है। उनका जब लिस्ट होगी, किसको कैसे संरक्षित करना है, कहाँ पर क्या योजना देने की आवश्यकता है, कहाँ पर क्या काम करने की आवश्यकता है, उसके अनुसार ये इसका क्रियान्वयन होगा। और कुछ जल मित्रों की भी नियुक्ति होगी, हो सकता है वॉलंटियर्स के बेसिस पे ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में, हर पंचायत में ऐसे कुछ जल मित्र नियुक्त हो जो कि वहां निगरानी रख सके, लोगों को जागरूक कर सके और लोगों को अवगत करा सके कि उनको अपने भविष्य के लिए क्या क्या एहतियात जल से संबंधित रखने हैं। बिल्कुल ठीक है। काफी पहलू हो जाते हैं, जैसे गर्मी आ रही है तो जल स्वच्छ रखे हम स्रोतों में तो बीमारी भी कम होगी। जल पर्याप्त मात्रा में हो तो जल मनुष्य के लिए तो मिलेगा ही, परंतु जानवरों के लिए भी अच्छी तरीके से उपलब्ध होगा। बिल्कुल ठीक है। सुशील जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुशील जी, सुशील जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, सुशील जी शायद नहीं, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वाणी जी, क्योंकि पानी की एक एक बूंद बचाना है तभी हमारी सांसें बचेंगी, ये लाइन बहुत अच्छी है और ये बात सच है। बिना पानी के, कहते हैं ना, बिन पानी सब सून। तो ये एक प्रयास, और 30 मार्च से 30 जून तक का, जैसा कि हमने पहले भी कहा, एक लंबा टाइम पीरियड है। आपने भी कहा कि बिना सहभागिता के ये संभव नहीं होगा। एक सोच होती है, जैसे जल गंगा संवर्धन, नाम पे आपने भी फोकस किया, नाम पे मैं भी जा रही हूँ। कई सारी और ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको लेकर सरकार ने अभी हाल ही में बहुत कदम उठाए हैं, उनको आगे बढ़ाने का एक पूरी जिम्मेदारी ली है। तो नदियों का संरक्षण, तालाबों का संरक्षण और जल गंगा संवर्धन, इन सबको यदि हम मिला लें तो कितना बड़ा एक प्रयास मानती हैं और चुनौती से कम नहीं मानती? देखिए, चुनौती तो है, क्योंकि हमें हर उस व्यक्ति तक इस भाव को पहुंचाना है जिससे कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में ये जागरूकता आए कि उसको कंट्रीब्यूट करना है इस जल संरक्षण अभियान में। पर हमारी जो सरकार है वो इतनी संवेदनशील है कि हम जब सड़कों का निर्माण करते हैं तब भी हम मार्ग के किनारे कुछ बड़े पिट्स बनाते हैं जिससे कि पानी का स्रोत, नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है, वो रिजुविनेट हो जाए। हम पौधारोपण के कार्य करते हैं। तो हम जब ये सब अन्य प्रकार की स्कीम्स को साथ में जोड़ते हैं तो ये सब कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है, जिससे कि जल संरक्षण में हर वो फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है और इसमें डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट हमको फिर मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। इस पूरे प्रोसेस के बाद वाणी जी, क्या, जैसे कि आपने कहा, सहभागिता रहेगी तो हमेशा संरक्षण होता रहेगा, लोगों का जुड़ना इससे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन चीज़ों को शुरू करने के बाद क्या कोई छोटे छोटे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे? जागरूकता अपने आप में ज़रूरी है, ये पूरा अभियान ही 90 दिनों का है तो काम तो करना ही है, लेकिन क्या, जैसे कलेक्टर्स हैं और भी लोगों को इसके लिए एक पूरी टीम की आप बात कह रही थी, तो क्या अपने अपने ज़िलों में हर तरह से पूरा संरक्षण करना है, उसके लिए भी कोई एक तैयारी की गई है? देखिए राखी जी, इसमें प्रचार प्रसार होगा, लोकल एक्टिवेशन होगी, तो निश्चित रूप से मैसेज जो देना है वो अन्य तरीकों से, अन्य मार्गों से, कई साधनों से दिया जाएगा और उसके लिए एक रणनीति तैयार करेंगे कलेक्टर्स। बिल्कुल। सुशील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, हाँ जी जी, नमस्कार। नमस्ते। सुशील जी, क्योंकि आप एक पर्यावरणविद हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान की बात हो रही है, 30 मार्च से 30 जून, 90 दिन का ये एक टाइम पीरियड है। सरकार इस पूरे अभियान को जिस तरह से लेकर चल रही है, उसमें जल के संरक्षण की, उनके पुनर्निर्माण की बात की जा रही है। इसे किस तरह से आप देखते हैं, और इस 90 दिनों के अलावा क्या आपको लगता है कि इस अभियान को और आगे बढ़ाने की, या हमेशा इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, इसकी आवश्यकता है? देखिए, जंगल जमीन को बचाना आज के दौर की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। हम अपने जीवन की कल्पना बिना जल के नहीं कर सकते हैं। मेरे आपके शरीर में लगभग 70% के आसपास जल है, या किसी प्लेनेट पे जब हम जीवन की तलाश करते हैं तो सबसे पहले जल को ही खोजते हैं। इसके अलावा अगर जल ना हो, पानी साफ ना मिले और पानी ना ही मिले तो हम और आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो गंगा नदी, जो हमारे आपके पूर्वजों के पाप भी धोती रही है सदियों से, और मेरे आपके पाप भी धो रही है, और सदियों से हमें आपको जीवन भी देती आ रही है। तो ये जो अभिनव प्रयास जो शुरू किया है हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब ने, ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। और उन्होंने शायद इस सब की जरूरत महसूस की कि अगर हम आपके जीवन की कल्पना करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन की कल्पना करते हैं, तो हमें नदियों को संरक्षित करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों की पूजा चिरकाल से होती आई है, और हम ऐसे देश के वासी हैं जहां पैराडॉक्सियल बिहेवियर भी पाया जा रहा, बिल्कुल विरोधाभासी। एक तरफ हम नदियों की पूजा करते हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, और दूसरी तरफ जितना भी घर का वेस्ट निकलता है वो भी हम इन्हीं नदियों में डालते हैं, और इन नदियों को बचाने की पहल नहीं कर रहे थे। तो अब जैसे इस साल आपने देखा कि प्रयागराज में कुंभ नदी के तट पर करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आए, उन्होंने संगम की महिमा देखी, गंगा नदी की महिमा देखी,
ऐसे ही हर साल नर्मदा नदी के तट पर भी उत्सव लगता है। तो कुल मिला के भारत की जितनी भी नदियां हैं, उन सभी नदियों को बचाने की ही आवश्यकता है। जैसे दिल्ली सरकार यमुना नदी के लिए काम कर रही है, और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इस अनुकरणीय पहल का हम स्वागत करते हैं। और वह दिन दूर नहीं कि जब हम इन नदियों का उनका वैभव लौटाएंगे। और प्रधानमंत्री जी की भी एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है स्कूलों में, उसे मिशन लाइफ नाम दिया गया है, मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हम अपने स्वभाव में ऐसा क्या परिवर्तन करें कि ये प्रकृति मुझे और आपको धन्यवाद कहे। तो ये पहल उन्हीं सब कार्यों का नतीजा है, और भविष्य में हम देखेंगे कि ये नदियां पुनः जीवित होंगी, पुनः कलकल करके इनका पानी साफ स्वच्छ पानी हमें आपको मिलेगा, और हम एक अच्छे जीवन की कल्पना कर पाने में सफल होंगे। बिल्कुल, क्योंकि कह रहे हैं कि जो जल संसाधनों का संरक्षण और पुनर्निर्माण है सुशील जी, ये एक बड़ा जन आंदोलन भी बनेगा, मानते हैं इसको? देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं गुजारिश करूंगा, सभी राजनीतिक पार्टियों से करूंगा कि नदियों को और पर्यावरण को बचाने क्या एक राजनीतिक प्रयास भी जरूरी है। जब हम और आप लोग चुनाव की बात करते हैं तो उस समय आप अगर घोषणा पत्र उठा के देखें तो शायद नदियों को बचाने की या साफ हवा को देने की या जल जंगल जमीन को बचाने की कितनी राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं, और उनकी एजेंडे में सबसे लास्ट में रहता है। ये बहुत ही दुखद बात है, जो हमें और आपको जीवन देती हैं, उस जो हवा मुझे और आपको जीवन जीने के लिए मुझे आपको संसाधन देती है, तो उनको बचाने के लिए हम कितना सोचते हैं। तो राजनीतिक मुद्दे भी बने ये भविष्य में, और जो नई पीढ़ी है, जैसे मैं मिसाल के रूप में कहूं कि मैं और आदरणीय वाणी जी, मैम और आप, एक उम्र के बाद अगर मैं अपनी आपकी लाइफ स्टाइल बदलने की बात करूं, स्वभाव में बदलाव लाने की बात करूं, जिससे पर्यावरण का भला हो, तो मुझे आपको थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन अगर हम स्वभाव को बदलाव की शुरुआत स्कूली कॉलेज में छोटे बच्चों से कर दें, तो वो 10-20 साल बाद जब बड़े होंगे तो उनका एक स्वभाव बन जाएगा कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, हमें नदियों का बचाना है, हमें गंगा नदी को पुनर्जीवित और साफ सुथरी बनाने में अपना योगदान देना है। तो ये बदलाव 20-30 साल बाद में हमें बड़े बृहद रूप में देखने को मिलेगा। और भारत एक ऐसा कहते हैं कि सौभाग्यशाली देश है जहां गंगा जैसी नदी, नर्मदा जैसी नदी पाई जाती हैं, जिनमें ना केवल मुझे आपको जीवन मिलता है, बल्कि करोड़ों जो जलीय प्राणी हैं, हाँ, उनको भी जीवन देती। सुशील जी, लेकिन एक बात है, शुरू से स्कूलों के माध्यम से बच्चों में इन चीजों को डेवलप करने से लेकर हम अभी भी, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है, यदि आज भी हम सोच होती है, देखिए, यदि आज हम सोचेंगे, हम यदि उस कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल कर जाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मंशा क्या है, हम सोच क्या रहे हैं, क्या हम उसके लिए इतना सोचते हैं, ये एक जो बात है ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वाणी जी। जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी आपको और सुशील जी को। हम इंदौर के बारे में जानते हैं, स्वच्छता के लिए इंदौर निरंतर प्रथम पुरस्कार पाता आ रहा है। तो कैसे हो रहा है? क्या सिर्फ सरकारी महकमे की पहल से नहीं, जितनी जन भागीदारी है, जितनी जन चेतना है, जितने इंदौर वासी हैं, उन्होंने भी उसको सफल बनाने में और वो पुरस्कार हासिल करने में उन्होंने भी योगदान किया है। क्योंकि जनता ने पहल की, सरकार ने सहयोग किया, सरकार ने अपना काम किया, वहां के लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना काम किया, इसलिए इंदौर स्वच्छ शहरों में गिना जाता है और निरंतर प्रथम पुरस्कार पाता रहता है। तो जन आंदोलन, जन अभियान जब भी होते हैं, सरकार के साथ जनता भी योगदान में उतरती है और उसके बाद ही अच्छे नतीजे आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को ये अपील करूंगी, ये आह्वान करूंगी, ये मैं उनको एक विनम्र निवेदन करूंगी कि इन आगे के 3 महीनों में विशेषतर
ये गर्मी के मौसम में, जहां वो अपने लिए जल की प्रबंध करते हैं, जो अपने पशु पक्षी हमारे आंगन में या आसपास होते हैं उनके लिए प्रबंध करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा पर्यावरण के लिए वो अपने जो भी प्रयास कर सकते हैं उसको सुरक्षित, साफ सुथरा और जहां तक जागरूकता फैलाने के लिए जो कर सकते हैं उसमें पहल करें। बिल्कुल। हाँ, सुशील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है लेकिन मेरा आपसे, उसके साथ ही कोई सुझाव देना चाहते हैं इस अभियान के लिए, क्योंकि जन भागीदारी भी होगी, सरकार के प्रयास भी हैं, पूरी एक टीम बनाने की कोशिश है ताकि प्रॉपर इसको सफल बनाया जा सके। तो आपका कोई सुझाव हो। नर्मदा नदी के लिए विशेष रूप से सोचा जा रहा है, कई ऐसे नर्मदा किनारे धार्मिक स्थान है, तो मुझे लगता है ये जो पूरा एक अभियान है, ये सभी जितनी हमारी नदियां हैं, और कहते हैं ना पूरे मध्य प्रदेश को ही आगे बढ़ता हम देखें, हम पूरी नदियों का संवर्धन देखें, तो हमें हमेशा ही इसका फायदा होगा। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा और कुछ सजेशन भी दूंगा, लेकिन उसके पहले एक उदाहरण भी दे दूं। लोग सोचते हैं कि ये बहुत असंभव है। मुझे दुष्यंत कुमार जी याद आ रहे, कौन कहता कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपने टेम्स नदी का नाम सुना होगा। वंस इट वाज डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकली डेड इन 1950 एंड टेम्स नदी हैज अंडरगॉन ए रिमार्केबल रिजुविनेशन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्रूव्ड सीवेज ट्रीटमेंट एज वेल एज रेगुलेशन एंड रिस्टोरेशन इफेक्ट टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो बड़े बड़े शहर, जैसे इंदौर की बात आपने कही कि नर्मदा नदी उसके किनारे पर, नर्मदा नदी के किनारे पर ये इंदौर शहर बसा हुआ है, तो हम सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट की तरफ भी सोचें। इसके बाद रेगुलेशन एंड रिस्टोरेशन एफर्ट अपने चलें, और ये जरूर याद रखें कि 1950 में देखिए लंदन के बीचों बीच बहने वाली नदी को बायोलॉजिकली डेड घोषित कर दिया गया था। वहां पर पार्लियामेंट की मीटिंग बंद हो गई थी, इतनी बदबू आती थी, और आज इतनी साफ स्वच्छ है। ऐसी जर्मनी की राइन नदी, आप ये सब उदाहरण हमें दुनिया के देश दे रहे हैं कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वाला हमारा देश, हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहे हैं। उस तरफ हम आए, अपनी जो पुरानी रवायतें थी, जो हमारे आपकी प्रकृति के साथ मिलजुल के कदम उठाने की जो हमारी चलती थी जो जीवन शैली, उसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा। भौतिकतावादी जीवन को खत्म करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को इस प्रयास से जोड़ना पड़ेगा। आप सोचें कि कोई लेजिस्लेटिव हम चेंज कर दें, कुछ कानून बना दें, तो इनसे काम होने वाला नहीं है। जब हर व्यक्ति सोचेगा कि मुझे आपको जीवन जीने के संसाधन इन नदियों से मिलते हैं, तभी हम इन नदियों को बचाने के लिए सोच पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, समय भी हो गया और इस अभियान को आगे बढ़ाना है, सभी की जन भागीदारी होगी। एक अच्छी अपील और एक अच्छा मैसेज है, लोग कितना इस पर आगे बढ़ेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जल गंगा संवर्धन अभियान है, जल संसाधनों का संरक्षण और पुनर्निर्माण है। ये एक अभियान जो है वो 90 दिनों का है, लेकिन यदि जन सहभागिता और एक जन आंदोलन ये अभियान बनता है तो ये हमेशा बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा। और यदि ऐसे ही जारी रहेगा तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रयास जो है और आने वाले समय में जल के संरक्षण और संवर्धन की जो बात हो रही है वो हम सब के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है भी, और सरकार का ये प्रयास भी बहुत अच्छा होगा हम सब के लिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।